तो एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं कहूँ मैं अपना फोन 20,000 में बेचूंगी, तो क्या ये सिर्फ एक सेंटेंस है या लॉ के हिसाब से ये ऑफर? और अगर कोई न्यूज़पेपर में रिवॉर्ड अनाउंस करे और आप बिना कुछ कहे काम कर दो, तो क्या वो एक्सेप्ट माना जाएगा? कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? डोंट वरी, इस वीडियो के बाद ऑफर और एक्सेप्टेंस आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक बन जाएगा. सो लेट्स decode this. The next is why this topic matters. So business law में हर कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग होती है ऑफर से. So ऑफर गलत समझा तो पूरा का पूरा आंसर 0 हो सकता है. और इफ आई से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में यहीं पे फंस जाते हैं. सो आज हम ऑफर को एग्जांपल्स और लॉजिक के साथ क्रिस्टल क्लियर समझेंगे. सो बाय द वे, वेलकम टू माय चैनल, जहां बिजनेस लॉ हम बिना रट्टा मारे बिना बोरिंग लैंग्वेज के सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं. सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर द कंटेंट. सो अब हम आते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पर. सबसे पहला है मीनिंग ऑफ ऑफर. ऑफर का मतलब क्या होता है? So by definition it says an offer is a proposal made by one person to another showing willingness to do or not to do something with the intention of obtaining the acceptance. So offer का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई काम करने या ना करने का प्रपोजल देता है इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला जो है उसको एक्सेप्ट करे. यहाँ पर सिर्फ बोल देना ऑफर नहीं होता, उसमें लीगल इंटेंशन होना भी जरूरी है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफर के बारे में. तो सबसे पहला एग्जाम्पल इज ए ऑफर्स टू सेल हिज मोबाइल फोन टू बी फॉर 15,000. अब यहाँ पर ए जो है वो कह रहे हैं कि मैं अपना मोबाइल फोन जो है बी को 15,000 में दूंगा. सो ये जो है ये भी एक ऑफर है जहां पर एक लीगल इंटेंशन है कि बी उसको एक्सेप्ट करे. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. अ टीचर सेज टू अ स्टूडेंट आई विल टीच यू इंग्लिश फॉर 3 months फॉर 3,000. अब यहाँ 3 महीने इंग्लिश पढ़ाऊंगा 3,000 में, जो टीचर कह रहा है. सो ये भी एक हमारा वैलिड ऑफर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a company advertises a reward of 50,000 for anyone who finds and returns his lost laptop. So यहाँ न्यूज़पेपर में एड लॉस्ट लैपटॉप मिलने पर 50,000 का रिवॉर्ड देंगे. तो ये जो है ये हमारा एक जनरल ऑफर होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑफर. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में. जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 5 मेजर क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, next is counter offer, and last is our standing offer. So these are 5 types of offers, or you can say classification of offers. So one by one इन सब के बारे में बात करते हैं. नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है स्पेसिफिक ऑफर. सो स्पेसिफिक ऑफर जो नाम में ही पता चल रहा है, जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो. ये ऑफर उनके लिए होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को गिवन होता है. स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है, ये ऑफर जिनको दिया जाता है वही एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं. A offers to sell his mobile phone to B for 15,000. अब यहाँ A ने जो है ऑफर किया है B को कि मैं अपना मोबाइल जो है वो 15,000 का तुम्हें बेचूंगा. A ने ऑफर दिया है B को, तो यहाँ पर B ही उसको एक्सेप्ट करेगा और कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता. तो ये था हमारा स्पेसिफिक ऑफर. नेक्स्ट हम आते हैं जनरल ऑफर. अगेन नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जनरल मीन्स जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाए एक ही टाइम पर. इसमें होता है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल सेज अ पर्सन एडवर्टाइजेस अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000 फॉर फाइंडिंग अ लॉस्ट डॉग. अब यहाँ पर जो है इस पर्सन ने ओपनली जो है एडवर्टाइजमेंट दी है कि जो भी उसको उसका डॉग ढूंढ कर ला कर देगा वो उसको 10,000 देगा. तो ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या पब्लिक एट लार्ज गया है, जो सब उसको देख सकते हैं, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसको भी मिलेगा वो लेके आ सकता है. पर स्पेसिफिक में जिसके लिए है वही एक्सेप्ट करेगा. तो जनरल में जिसे भी वो डॉग मिलेगा वो लाकर उसको देगा और वो ऑफर बन जाएगा. ये था हमारा स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर के बारे में.
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस ऑफर के बारे में। सो क्रॉस ऑफर क्या होता है? यहाँ पर दोनों पार्टीज एक ही चीज का एक ही प्राइस पे एक दूसरे को ऑफर भेज देती हैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों ने एक दूसरे को लेटर भेजा कि हम कार बेचेंगे, वो भी 1 लाख की। अब दोनों ने एक दूसरे को सेम ही कार बेचने को लेटर भेजा है। ए ने बी को भेज दिया और बी ने ए को। दोनों ही सेम कार बेच रहे हैं और 1 लाख पे। तो यहाँ जो है ये क्रॉस ऑफर हो गया, जहाँ दोनों आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को भेज दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंटर ऑफर के बारे में। सो काउंटर ऑफर में जब एक्सेप्टेंस जो होती है वो कंडीशंस के साथ होती है। क्रॉस ऑफर में एक्सेप्टेंस होगी ही नहीं, क्योंकि ए ने भी ऑफर भेजा है और बी ने भी ऑफर भेजा है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होती। बट काउंटर ऑफर में एक्सेप्टेंस जो है वो कंडीशंस के साथ होगी। तो इसे भी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ए ऑफर्स टू सेल अ फोन फॉर 15,000। अब ए ने बोला कि मैं 15,000 का फोन बेचूंगा, एंड बी रिप्लाइज आई विल बाय इट फॉर 13,000। बी ने बोला कि मैं 13,000 में खरीदूंगा। तो यहाँ पर जो ये 15,000 और 13,000 है, यहाँ पर ये जो 13,000 आया है ना, ये काउंटर ऑफर दे रहा है वो, कि मैं 15 की जगह तुम्हें 13 पर खरीद लूंगा। तो यहाँ ये जो एक्सेप्टेंस है ये न्यू ऑफर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्सेप्टेंस थी वो न्यू ऑफर बन गई। उसने बोला 15 का, लेकिन वो दे कितने पे रहा है? 13,000 पे। तो ये हुए हमारे क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफर के बारे में। सो इस स्टैंडिंग ऑफर को हम कंटिन्यूस और रनिंग ऑफर भी कहते हैं। सो स्टैंडिंग ऑफर होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A supplier agrees to supply stationery to a school for 1 year at a fixed rate. So यहाँ पे सप्लायर जो है 1 साल तक स्कूल को स्टेशनरी देगा, वो भी फिक्स रेट पर। सो हर ऑर्डर जो है वो हमारे इक्वल आएगा फ्रेश एक्सेप्टेंस के। सो यहाँ पर लिखा भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस एंड रनिंग ऑफर, जो लंबे टाइम के लिए होता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा, वो 1 ईयर के लिए उनको सप्लाई करेगा स्टेशनरी। सो दिस ऑफर मे बी फॉर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी और फॉर बोथ। अब स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए भी हो सकता है, जैसे उसने बोला ना कि फिक्स रेट पर देगा। सो दिस इज अबाउट दी स्टैंडिंग ऑफर। नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ऑफर के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं? फर्स्ट इज एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सो ऑफर जो है वो सीरियस होना चाहिए, कोई मजाक या सोशल प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है an offer to a friend to come for a dinner। तो यहाँ पर जो है कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक सोशल ऑफर है जो फ्रेंड को दिया गया है। सो नेक्स्ट इज an offer may be express और implied। ऑफर वर्ड से या कंडक्ट से भी हो सकते हैं। So for example, DTDC buses running on different routes as scheduled fares are making implied offer। So यहाँ पर जो है हमारा बस चलाने का जो भी फिक्स फेयर है वो हमारा implied ऑफर है। अब ऑफर जो है हमारा एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है या वर्बल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट एंड नॉट वर्ज। सो ऑफर जो है वो क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज 2 cars, he agrees to sell his car to B for 1 lakh without specifying the which car। अब ए के पास 2 कार थी, उसने बोला कि मैं एक कार जो है बी को सेल करूंगा फॉर 1 लाख, बट उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी कार। तो यहाँ पे जो है ये कंफ्यूजन आ गई, जिसकी वजह से ये जो है वॉच बन जाता है और ये डेफिनाइट नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट इज an offer cannot prescribe silence as mode of acceptance। तो चुप रहना जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिप्लाई नहीं आया तो एक्सेप्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ए राइट्स टू बी आई विल सेंड माई कार टू यू फॉर 3 लाख। तो उसने बोला कि मैं अपनी कार बेचूंगा 3 लाख पे। सो अगर वो कहता है तुमसे मेरे को 7 दिन में कोई भी आंसर नहीं आता, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि तुमने ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया। और बी ने जो है उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पर जो है अगर रिप्लाई नहीं आया तो उसको एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, ये गलत है, क्योंकि हम साइलेंस को एज अ मोड प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते कि दूसरा उसको एक्सेप्ट कर चुका है। Now next is two identical cross offers do not result in a contract। सेम टाइम पर सेम ऑफर एक्सचेंज हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अब जैसे ए ने लेटर लिखा बी को कि वो अपनी जो कार है उसको सेल करेगा 70,000 की, और सेम टाइम पर बी ने भी ए को लेटर लिख दिया कि वो उसकी कार परचेज करेगा 70,000 की। सो ए और बी एक दूसरे को सेम प्राइस पर सेम ही कार को ऑफर बेच रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस नहीं होती और ये हमारे
टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स कभी भी रिजल्ट नहीं देते कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट इज ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। ये हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। जनरल का मतलब होता है जो पब्लिक एट लार्ज सबके पास मैसेज जाता है, और स्पेसिफिक जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है वही पर्सन एक्सेप्ट करता है। Now next is an offer is different from an invitation to offer. So invitation to offer सिर्फ ऑफर लाने का इनवाइट होता है, ऑफर नहीं। फॉर एग्जाम्पल शॉप में गुड्स डिस्प्ले करना ऑफर नहीं होता, दे आर जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर जब तक बताया ना जाए वो तब तक वैलिड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अब ए जो है उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मैं ये ऑफर जो है इसको किसी और को दूंगा, बट उसने अपने सामने वाले पर्सन को बताया ही नहीं, तो ये जो है ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ और ये वैलिड ऑफर माना ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज द स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यहाँ पर हिडन कंडीशंस जो भी होंगे वो वैलिड नहीं होती। अब जैसे एग्जांपल में लिखा है ए ने जो है बी को टिकट सेल कर दी कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन बैक पे जो टिकट के लिखा था कि वहां पे सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी इंजरी के लिए, बट वो चीज बी को बताई ही नहीं गई। तो टिकट के बैक पर कंडीशन लिखी हो पर बायर को ना बताई जाए तो ये जो है हिडन कंडीशन में आ जाता है और ये भी हमारा वैलिड ऑफर नहीं बनाता। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज का ऑफर का कॉन्सेप्ट एक भी परसेंट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और बिजनेस लॉ को इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।